शादी कार्ड जब प्रिंट करते हैं तो उर्दू वाले कार्ड में कहीं कहीं नूर चश्म लिखा होता है और किसी किसी में अजीज़म लिखा होता है। तो हमको क्या लिखना है, नूर चश्म या फिर अजीज़म? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और आप भी अगर काम कर रहे हो तो आपको भी इसका मतलब पता होना चाहिए। हुआ यूँ कि कल हमने किसी को एक मैटर बना के दिया था और आज उधर से भाई का जवाब आया कि कस्टमर बोल रहा है आपने गलत लिख दिया मैटर। मैंने बोला भाई गलत क्या है वो तो बताओ। तो कार्ड में लिखा था अजीज़म और कस्टमर को चाहिए था नूर चश्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसे नूर चश्म चाहिए तो उसे हम करेक्ट करके नूर चश्म वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन कस्टमर ने कार्ड प्रिंट कराने से मना कर दिया और वो बोला कि नहीं पूरा कार्ड गलत है, आप पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो। तो उसी बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि नूर चश्म क्या है और अजीज़म क्या है। देखो नूर चश्म का भी माना वही होगा, प्यारा, आँखों का तारा, और अजीज़म का माना भी वही होगा। अगर आप नूर चश्म लिखते हो तो उसके साथ नूर चश्मी लिखोगे, अजीज़म लिखते हो तो उसके साथ अजीज़ा लिखा जाता है। दोनों का मतलब आँखों का तारा या प्यारा जो भी है एक ही है। जैसे हिंदी कार्ड में हम चिरंजीवी या आयुष्मती लिखते हैं, आयु कुमारी लिखते हैं, कोई कोई आयुष्मान आयुष्मती लिख देता है, मतलब सेम ही है दोनों का। यानी अगर आप अपने माँ को बुला रहे हो तो माँ कह के बुलाओ, अम्मा कह के बुलाओ या अम्मी कह के बुलाओ या फिर भोजपुरी में माई कह के बुलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वर्ड एक ही है, बुलाने के अलग अलग तरीके हैं, माना सबका एक ही होता है। ठीक है। तो नूर चश्म का मतलब होता है आँखों का तारा, अजीज़म का मतलब होता है प्यारा। पहले जो कार्ड छपते थे उसमें अक्सर नूर चश्म ही लिखा जाता था, लेकिन लोग थोड़े से मॉडर्न हुए तो अब उसे अजीज़म लिखने लगे। जैसा कि आप इंग्लिश के वर्ड में देखते होंगे ना, कुछ कुछ लोग मतलब बहुत सारे वर्ड को अब नए तरीके से बोल रहे हैं, एटीट्यूड या फिर कुछ ऐसे वर्ड बहुत सारे आ चुके हैं। जैसे जैसे आदमी थोड़ा सा ग्रो कर रहा है तो उसके वर्ड भी ग्रो कर रहे हैं, वो अपने आप को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक प्रोफेशनल वे में दिखाने को जाहिर कर रहा है। तो बस यही चीज़ है, पहले नूर चश्म चलता था और अब अजीज़म चल रहा है ज़्यादातर। ठीक है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माना दोनों का एक ही है। तो बस ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि अगर आपके दुकान पे कोई भी ऐसा कस्टमर आता है तो आप उसे समझाओ, मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, आप उसे चेंज कर सकते हो, जो कस्टमर बोलेगा वो चेंज कर सकते हो। लेकिन कल वाले में क्या हुआ कि हमने अजीज़म लिखा तो वो कार्ड ही प्रिंट नहीं कराए जिनके दुकान पे उन्होंने ऑर्डर दिया था। हमारा काम सिर्फ मैटर बनाना था। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, एक तो कस्टमर को नॉलेज नहीं था और दूसरा कस्टमर समझना नहीं चाहता था। यानी कस्टमर को जब बताया गया कि हम चेंज कर देंगे तो भी कस्टमर ने मना कर दिया प्रिंट कराने से। यहाँ पे दो रीज़न होंगे, पहला ये तो कि कस्टमर का मन ही बदल गया होगा, उसका शादी कैंसिल हो गया होगा, अब उसे छपवाना नहीं तो कोई बहाना तो करेगा। ठीक है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि सच में उसको पता ना हो और वो सोच रहा हो कि जिससे मैं कार्ड छपवा रहा हूँ ये मेरा पूरा कार्ड गलत कर देगा, इसीलिए वहाँ से वो छोड़ के दूसरी जगह चला गया होगा। किसी भी सूरत में यहाँ पे दोनों तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जानकारी सबको होना चाहिए। चाहे आप नूर चश्म लिखो या अजीज़म लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या दोनों में से कोई मत लिखो। जैसे उर्दू के कार्ड में ना नूर चश्म के बाद इब्न लगाया जाता है, सुपुत्र सुपौत्र सुपौत्री ये सब होता है ना, तो उर्दू में इब्न लगाया जाता है। बहुत सारे लोग इब्न और बिन्त की जगह पे वल्द लगाते हैं, तो वल्द का माना भी वही होगा जो इब्न का माना होगा। तो इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कस्टमर को आप समझाओ और अगर कस्टमर नहीं मानता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि हकीकत क्या है, इसका मतलब क्या है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी इसके बहुत सारे अलग अलग वर्ड भी होते हैं। तो आपके यहाँ कार्ड पे क्या लिखा जाता है मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।